पहले अध्याय का नाम अर्जुन विषाद योग है। जब शौर्य और धैर्य, साहस और बल, इन चारों गुणों से युक्त अर्जुन पर क्षमा और बुद्धि का प्रभाव बढ़ा और उन्होंने युद्ध भूमि में हथियार डाल दिए, तब उनके क्षत्रिय धर्म का स्थान कार्पण्य ने ले लिया। तब भगवान कृष्ण ने तर्क से, बुद्धि से, ज्ञान से, कर्म की चर्चा से, विश्व के स्वभाव से, उसमें जीवन की स्थिति से, दोनों के नियामक अव्यय पुरुष के परिचय से और उस सर्वोपरि परम सत्तावान ब्रह्म के साक्षात दर्शन से अर्जुन को पुनः प्रेरित किया। इस अध्याय में इसी तत्व चर्चा का परिचय दिया गया है। दूसरे अध्याय का नाम सांख्य योग है। इसमें जीवन की दो प्राचीन समानित परंपराओं का तर्कों द्वारा वर्णन किया गया है। अर्जुन को उस कृपण स्थिति में रोता देखकर श्री हरि कृष्ण ने बताया कि इस प्रकार का दुख और हृदय की क्षुद्र दुर्बलता अर्जुन जैसे वीर के लिए उचित नहीं है। उन्होंने बताया कि प्रज्ञा दर्शन काल, कर्म और स्वभाव से होने वाले संसार की सब घटनाओं और स्थितियों को अनिवार्य रूप से स्वीकार करता है। जीना और मरना, जन्म लेना और बढ़ना, विषयों का आना और जाना, सुख और दुख का अनुभव, ये तो संसार में होते ही हैं। तीसरे अध्याय में अर्जुन ने इस विषय में और गहरा उतरने के लिए स्पष्ट प्रश्न किया कि सांख्य और योग, इन दोनों मार्गों में आप किसे अच्छा और उचित समझते हैं और मनुष्य को इनमें से किसे अपनाना चाहिए। इस पर कृष्ण ने स्पष्टता से उत्तर दिया कि लोक में दो निष्ठाएं या जीवन दृष्टियां हैं। सांख्यवादियों के लिए ज्ञान योग और कर्म मार्गियों के लिए कर्म योग है। अर्थात जो साधारण समझ के लोग कर्म में लगे हैं, उन्हें उस मार्ग से हटाना उचित नहीं, क्योंकि वे ज्ञानवादी बन नहीं सकते और यदि उनका कर्म भी छूट गया तो वे दोनों ओर से भटक जाएंगे। चौथे अध्याय का नाम ज्ञान कर्म संन्यास योग है। इसमें बताया गया है कि ज्ञान प्राप्त करके कर्म करते हुए भी कर्म संन्यास का फल किस तरह से प्राप्त किया जा सकता है। यही गीता का वो प्रसिद्ध वचन है कि जब जब धर्म की हानि होती है, तब तब धरती पर भगवान का अवतार होता है। पांचवें अध्याय में कर्म संन्यास योग की युक्तियाँ दृढ़ रूप से कही गई हैं। इसमें कर्म के साथ जो मन का संबंध है, उसके संस्कार पर या उसे विशुद्ध करने पर विशेष ध्यान दिलाया गया है। ये भी कहा गया है कि एक स्थान पर पहुंचकर सांख्य और योग में कोई भेद नहीं रह जाता। किसी एक मार्ग पर ठीक प्रकार से चलें तो समान फल प्राप्त होता है। जीवन के जितने कर्म हैं, सबको समर्पण कर देने से व्यक्ति परम शांति के ध्रुव बिंदु पर पहुंच जाता है और जल में खिले कमल के समान कर्म रूपी जल से लिप्त नहीं होता। छठा अध्याय आत्म संयम योग है, जिसका विषय नाम से ही पता चलता है कि जितने विषय हैं, उन सब में इंद्रियों का संयम श्रेष्ठ है। सुख में और दुख में मन की समान स्थिति को ही योग कहा जाता है। सातवें अध्याय की संज्ञा ज्ञान विज्ञान योग है। विज्ञान की दृष्टि से अपरा और परा प्रकृति के दो रूपों की व्याख्या गीता ने दी है। अपरा प्रकृति में 8 तत्व हैं: पंचभूत, मन, बुद्धि और अहंकार। इसमें ईश्वर की चेष्टा के संपर्क से जो चेतना आती है, उसे परा प्रकृति कहते हैं। वही जीव है। 8 तत्वों के साथ मिलकर जीवन नवा तत्व हो जाता है। इस अध्याय में भगवान के अनेक रूपों का उल्लेख मिलता है। 8वें अध्याय की संज्ञा
अक्षर ब्रह्म योग है। उपनिषदों में अक्षर विद्या का विस्तार हुआ और गीता में उसे अक्षर विद्या का सार कह दिया गया। पर ब्रह्म, जीव और शरीर की संयुक्त रचना का ही नाम अध्यात्म है। गीता के शब्दों में ओम एकाक्षर परब्रह्म है। 9वें अध्याय को राजगुहा योग कहा गया है, अर्थात ये अध्यात्म, विद्या और गुहा ज्ञान सब में श्रेष्ठ है। मन की दिव्य शक्तियों को किस प्रकार ब्रह्ममय बनाया जाए, इसकी युक्ति ही राजविद्या है। इस क्षेत्र में ब्रह्म तत्व का निरूपण ही प्रधान है। वेद का समस्त कर्मकांड, यज्ञ, अमृत और मृत्यु, संत और असंत, समस्त देवी देवता, सबका पर्यवसान ब्रह्मा में है। 10वें अध्याय का नाम विभूति योग है। इसका सार ये है कि लोक में जितने देवता हैं, सब एक ही भगवान का अंश हैं। मनुष्य के समस्त गुण और अवगुण भगवान की शक्ति के ही रूप हैं। देवताओं की सत्ता को स्वीकारते हुए सबको विष्णु का रूप मानकर समन्वय की एक नई दृष्टि प्रदान की गई, जिसका नाम विभूति योग है। 11वें अध्याय का नाम विश्व रूप दर्शन योग है। इसमें अर्जुन ने भगवान का विश्व रूप देखा। विराट रूप का अर्थ है मानवीय धरातल और परिधि के ऊपर जो अनंत विश्व का प्राणवंत रचना विधान है, उसका साक्षात दर्शन। जब अर्जुन ने भगवान का विराट रूप देखा तो वो आश्चर्यचकित रह गए। अर्जुन ने प्रार्थना की कि मानव के लिए जो स्वाभाविक स्थिति ईश्वर ने रखी है, वो पर्याप्त है। 13वें अध्याय में एक सीधा विषय क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का विचार है। ये शरीर क्षेत्र है, उसको जानने वाला जीवात्मा क्षेत्रज्ञ है। 14वें अध्याय का नाम गुणत्रय विभाग योग है। ये विषय समस्त वैदिक, दार्शनिक और पौराणिक तत्व चिंतन का निचोड़ है। सत्व, रज, तम नामक 3 गुण होते हैं। अकेला सत्व शांत रहता है और अकेला तम भी निश्चेष्ट रहता है, किंतु दोनों के बीच में रजोगुण उन्हें सक्रिय करता है। 15वें अध्याय का नाम पुरुषोत्तम योग है। इसमें विश्व का अश्वत्थ के रूप में वर्णन किया गया है। नर या पुरुष 3 हैं, क्षर, अक्षर और अव्यय। इनमें पंचभूत क्षर है, प्राण अक्षर है और मन सतत्व या चेतना की संज्ञा अव्यय है। 16वें अध्याय में देवासुर संपत्ति का विभाग बताया गया है। आरंभ से ही ऋग्वेद में सृष्टि की कल्पना दैवी तथा आसुरी शक्तियों के रूप में की गई है, एक अच्छा और दूसरा बुरा। 17वां अध्याय श्रद्धात्रय विभाग योग है। इसका संबंध सत, रज और तम इन 3 गुणों से है, अर्थात जिसमें जिस गुण का भाव होता है, उसकी श्रद्धा या जीवन की निष्ठा वैसी ही बन जाती है। यज्ञ, तप, दान, कर्म ये सब इसी से संचालित होते हैं। 18वें अध्याय में मोक्ष संन्यास योग का जिक्र है। इसमें गीता के समस्त उपदेशों का सार एवं उपसंहार है। इसमें बताया गया है कि पृथ्वी के मानवों में और स्वर्ग के देवताओं में कोई भी ऐसा नहीं जो प्रकृति के चलाए हुए इन 3 गुणों से रहित हो। मनुष्य को क्या कार्य है, क्या अकार्य है, इसकी पहचान होनी चाहिए। धर्म और अधर्म को बंधन और मोक्ष को, व्रति और निवृत्ति को जो बुद्धि ठीक से पहचानती है, वही सात्विक बुद्धि है। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए ताकि चैनल की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।